प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5वीं पाठ 3 आत्मविश्वास। अब तक हम पाठ पढ़ चुके हैं, पाठ का अभ्यास किया है। आज हम पाठ के अभ्यास के अंतर्गत करेंगे रचनात्मक अभिव्यक्ति। रचनात्मक अभिव्यक्ति कुछ तस्वीरें देखकर शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूरा करेंगे। रचनात्मक अभिव्यक्ति करने के लिए हम एक कहानी की सहायता लेते हैं। तो चलो आओ देखते हैं ये कहानी। किशनपुर गांव में मोहन अपने परिवार के साथ रहता था। मोहन की 2 बेटियां थी। उसकी एक बेटी पढ़ने में होशियार थी तो दूसरी बेटी खेलों में अव्वल आती थी। एक दिन मोहन अपनी बेटियों के साथ बाजार जा रहा था तो एक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में मोहन बाजू से, एक बेटी आंखों से, दूसरी बेटी पैर से अपाहिज हो गई। एक दिन मोहन और उसकी बेटियां तालाब किनारे खड़े थे। तभी वहां एक मछली आई और उन्हें मछली ने एक मोती दिया। मोती पाकर मोहन और उसकी बेटियां बहुत खुश हुए। अब वे पहले की तरह अपना काम करने लगे। अचानक एक दिन वह मोती उनसे कहीं गुम हो गया। अब वे सोचने लगे कि बिना मोती अब वे अपना काम नहीं कर पाएंगे। मोहन अपनी बेटियों के साथ दोबारा उसी तालाब के पास गया और मछली को सारी बात बताई। मछली हंसकर बोली, जो मोती मैंने आप लोगों को दिया था वह तो एक साधारण मोती था, कोई चमत्कारी मोती नहीं। जो आप अपना काम कर रहे थे वो आप मोती के कारण नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास के कारण कर रहे थे। जिस मोती को आप ढूंढ रहे हैं वह मोती आत्मविश्वास के रूप में हम सबके अंदर है। बस ज़रूरत है हमें अपने आत्मविश्वास रूपी मोती को पहचानने की। बच्चों, अब हम करते हैं रचनात्मक अभिव्यक्ति। ये जो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं इनको ध्यान से देखो। इन तस्वीरों को देखने के बाद वाक्यों को पूरा करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 3 शब्द हैं, भार, पुस्तक, खेल। चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो। तो सबसे पहला वाक्य है, आत्मविश्वास के बल पर एक हाथ से अपाहिज व्यक्ति खाली स्थान उठा सकता है। तो इसमें क्या आना चाहिए? भार उठा सकता है, पुस्तक या खेल। अब देखिए जो तस्वीर हमने पहली दिखाई है, पहली तस्वीर के अंदर क्या है कि एक दूध वाला जो है दूध का ड्रम एक हाथ में उठाए हुए है, यानी कि भार उठाए हुए है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? आत्मविश्वास के बल पर एक हाथ से अपाहिज व्यक्ति भार उठा सकता है। क्या उठा सकता है? भार उठा सकता है। उसके बाद दूसरा वाक्य है, अंधा व्यक्ति खाली स्थान पढ़ सकता है। अब भार तो आ गया पहले वाले में, अब 2 शब्द बचे हैं, पुस्तक और खेल। हमारी अगली जो तस्वीर है उस तस्वीर के अंदर एक लड़की जो कि देख नहीं सकती वो पढ़ रही है। तो हमारा अगला जो वाक्य है वो भी इसी तस्वीर से संबंधित है। जैसे अंधा व्यक्ति खाली स्थान पढ़ सकता है। तो पढ़ने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? पुस्तक का। जी हाँ, तो ये वाक्य पूरा हो जाएगा, अंधा व्यक्ति पुस्तक पढ़ सकता है। हमारी जो अगली तस्वीर है उस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि एक अपाहिज लड़की जो कि पैर से अपाहिज है वो लड़की खेल रही है।
तो हमारा जो अगला वाक्य है वो है एक पैर से अपाहिज व्यक्ति खाली स्थान भी सकता है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे इस तस्वीर में एक अपाहिज लड़की क्या कर रही है, खेल रही है, तो हम इस वाक्य को पूरा करेंगे, एक पैर से अपाहिज व्यक्ति खेल भी सकता है। धन्यवाद।